हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लाल किले के ब्लॉग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस ब्लॉग में बने रहे। तो दोस्तों, आई नो डैट लाल किले के बारे में वैसे तो सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा लाल किले के बारे में जो थोड़ा बहुत मेरे को पता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। दिल्ली का जो लाल किला है, इसको किला ए मुबारक भी कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 12 मई 1639 को बनवाया गया था ये, और यह 1648 में बनकर तैयार हुआ था। और ये जो लाल किला है ना, ये लाल किला इसलिए लाल किला बोला जाता है क्योंकि ये जो इसमें पत्थर लगा है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये टोटल। तो दोस्तों, और इसको जो डिज़ाइन करा था उस समय, जो कह सकते हैं इसका जो आर्किटेक्ट था, वो आर्किटेक्ट था उस्ताद अहमद लाहौरी। उसने इसे डिज़ाइन किया था। और अभी जो हम पहुंच चुके हैं दीन ए इलाही, जहाँ पे अकबर बैठा करता था यहाँ ऊपर। और यहाँ पे जो सामने आप घास देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी पब्लिक बैठा करती थी। और उसके जो मंत्रीगण हैं वो सब यहाँ जो ये चबूतरे के नीचे बैठा करते थे, जैसे कि आपने जोधाबाई मूवी में भी देखा होगा। तो ये वही जगह है। ये देखिए कितनी ऊंचाई पे बनाई गई है ये। और ये एज इट इज़ है जैसी थी पहले। इसमें गवर्नमेंट द्वारा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये जैसे कि पहले थी वैसे ही अब है। इसके चारों ओर इन्होंने मिरर लगा दिया है, जिससे कि ये गंदा ना हो और थोड़ा इसको कोई छुए ना, जिससे कि इस पे जैसे कि पॉल्यूशन का भी असर पड़ता है इन सब चीज़ों पे, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अच्छा, वैसे दोस्तों, मैं अगर इसके वास्तुकला की बात करूं तो लाल किला फारसी, यूरोपीय और भारतीय कला का एक शानदार उदाहरण भी है। मैं आपको बताऊं, ये एक ऐतिहासिक महत्व है जो 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ अंग्रेजों ने नियंत्रण में आया गया था। मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारा हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट रह चुका है लाल किला। तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको देखने आते हैं, यहाँ विजिट करते हैं। और सच में जब हम यहाँ पे आते हैं, मैं खुद एक इंडियन होने के नाते अगर मैं जब यहाँ पे गया तो मुझे भी बड़ा यहाँ पे मतलब लगता है कि हाँ, कि हमारा जो पास्ट है वो कैसा होगा। तो दोस्तों, अब अभी हम उधर से निकल गए, तो अभी हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक और फैसिलिटी गवर्नमेंट ने कर दी है कि अंदर ही कैंटीन बना दी है इन्होंने, और जहाँ पे रेट भी सही है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। बस यहाँ पे जैसे कि मैंने तो पानी की बोतल परचेज़ की थी, तो पानी की बोतल यहाँ पे बिस्लेरी की नहीं थी, किसी अदर कंपनी की थी। तो उसके जो चार्ज थे वो 30 रुपीज़ थे। और आपको पता ही है कि बिस्लेरी जो आती है वो 20 रुपीज़ की आती है, तो बिस्लेरी यहाँ पे नहीं थी, से कोई अदर बोतल थी जो कि मुझे 30 की पड़ी है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अपनी बोतल हो तो यहाँ पे सरकार द्वारा मतलब जो फिल्टर पानी होता है उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप चाहें तो आपको कैंटीन से परचेस नहीं करनी पड़ेगी, आप अपनी बोतल कैरी रखना, तो आप वहाँ से भी पीने का पानी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा
और अच्छा बना रखा है। और साथ ही साथ में यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी बना रखी है। सब जगह अच्छे और साफ सुथरे वॉशरूम बना रखे हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे ये बना रखा है पेयजल, यहाँ से आप पानी ले सकते हैं। और सभी नलकों में पानी भी आ रहा था। नहीं तो मोस्टली आपको पता ही है जब समय हो जाता है तो कुछ नलकों में पानी आता है, कुछ में नहीं आता, तो ये होता है अक्सर। बट अभी सबसे बेस्ट है। तो अभी जब मैं गया तो हर जगह एक्यूरेट चीज़ें थी, कोई कहीं पे लापरवाही नहीं थी। ये देखिए ये कैंटीन है और यहाँ पे चेयर्स हैं और ये देखिए। तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बेटर है। तो देखिए यहाँ पे कैंटीन थी, मैं अंदर से यहाँ पे पानी की बोतल लेके आया और यहाँ पे खाने पीने की सभी चीज़ अवेलेबल थी। लाइक गोलगप्पे आप खा सकते हैं, टिक्की खा सकते हैं, पापड़ी थी, चाट थी, स्वीट कॉर्न थे, मोमोज थे और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स कैन, ये सब चीज़ें तो यहाँ पे अवेलेबल थी ही। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पेड़ के नीचे ऐसे मौसम में बैठना और वहाँ पे खाना खाना या कुछ भी स्नैक्स खाना सच में बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। बहुत शांति थी, ज़्यादा ये नहीं है कि चिल्लाना या ये सब चीज़ें हो रही थी, नहीं, बहुत शांति बनी हुई थी यहाँ पे। तो देखिए अब हम आगे की ओर चलें और हमने थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट किया, देन उसके बाद हम आगे की ओर निकले। देखिए ये एक वाइट मार्बल से बना हुआ था ये जो किला था यहाँ पे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि लाल किले के कुछ इतिहास के बारे में और जानकारी। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था। मैं तो सच बताऊं मुझे शायद अभी कन्फ्यूजन थी कि मैं सोच रहा था अकबर द्वारा बनाया गया था, बट जब मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया देन मुझे भी ये पता लगा कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा ये बनवाया गया था। उन्होंने 1638 से 1648 के बीच में नई राजधानी में बनवाया था। और एक और इसमें बहुत ही रोचक जानकारी भी है। आप लाल किले के साथ साथ लाल किले की हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आई होप ये आपके एक इन्फॉर्मेशन का ज़रिया बनेगा कि यहाँ पे एक तरफा 1764 में महाराज जवाहर सिंह ने दिल्ली के किले पर कब्जा कर लिया था और दूसरी ओर इसी साल बिहार के बक्सर में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगलों की संयुक्त सेनाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का मुकाबला भी हुआ था। मतलब अगर देखा जाए तो महाराजा जवाहर सिंह ने इस पे कब्जा भी करा था एक कुछ टाइम के लिए लाल किले पे। और ये एक और जानकारी यहाँ पे है
कि लाल किले से कभी एक टाइम पे कुछ चोरी भी हुआ था। एक बड़ी सुरक्षा में चूक में दिल्ली के लाल किले परिसर में आयोजित एक जैन धार्मिक कार्यक्रम से लगभग 1.5 करोड़ रुपए के मूल्य 2 सोने के कलश अन्य कीमत का सामान चोरी हुआ था। ऐसा यहाँ पे ये मैंने अभी निकाला है, जो कि गूगल पे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रखी है। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो मैंने अभी गूगल से इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाली कि जिससे कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं। तो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे देखने की है कि आप जब भी अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आपको मेन जो चीज़ है वो चाहिए होती है थोड़ी सी शांति, प्राइवेसी और क्लीन। तो यहाँ पे सब चीज़ है। आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ कभी भी कोई आउटिंग प्लान कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आई डोंट नो ये क्या स्विमिंग पूल टाइप का इन्होंने बना रखा था, और जहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं था, और लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था ये जो महल टाइप का बना हुआ था। अच्छा, यहाँ पे अगर कभी जैसे कि आप ये जितनी भी हिस्टोरिकल इमारत हमारी है, आप कभी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि आप एकदम गर्मी में भी जाओ तो वहाँ पे अंदर जाके कभी गर्मी नहीं लगती। कभी भी आप देखना, जैसे आप ताजमहल के अंदर कभी गए हो, और मैं यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे इस तरीके से ये डिज़ाइन करा गया है कि आपको यहाँ पे गर्मी नहीं लगती है, हवा हर तरफ से आती है। तो जिस समय मतलब 1600 सदी में जब ये बना था, तो उनके लिए सलूट तो बनता है बनाने वाले के लिए कि उसने बहुत ही अलग तरीके से ये सब चीज़ें डिज़ाइन करी, जिस समय क्रेन भी नहीं थी और कोई ऐसे इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट भी नहीं थे। आई डोंट नो कि वो लोग कैसे करते होंगे सब चीज़ मैनेज। बट ये कि अपने आप में एक तभी इन इमारतों को एक धरोहर देश की समझा जाता है। इतने समय से भी ये चीज़ें टिकी हुई हैं यहाँ पे, और एज इट इज़ यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे सलामत हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही सीखने की जगह है, जहाँ पे हमें, हमारे बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में पता लगेगा। मतलब जो इतना बड़ा बना हुआ है ये कि आप घूमते घूमते इसमें डेफिनेटली थक तो आप जाओगे ही, 100% है ये तो। और जगह जगह पे इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पे इन्होंने नोटिस भी लगा रखा है कौन सी जगह का क्या नाम है। बस ये है कि कुछ जगह पे इन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं, तो वहाँ आप ऊपर नहीं जा सकते, आप नीचे से ही वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, या आप उसे इमारत को वहाँ पे महसूस कर सकते हो। बहुत लोग थे वहाँ पे, और जो स्पेशली फॉरेनर्स थे उनके साथ टूर गाइड थे। और टूर गाइड उनको गाइड कर रहे थे कि यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या हैं, और बता रहे थे कि इस इमारत के बारे में
कि कब बनी, कैसे बनी, किसने बनवाई। बट हम लोगों ने तो बचपन से पढ़ा भी है इसके बारे में। हो सकता है कि थोड़ा भूल गए बट हमारे पास है गूगल बाबा, हम तो गूगल बाबा से निकाल लेते हैं। ये देखिए ग्रीनरी इतनी प्यारी है ना, बहुत ही सुंदर है। और जगह जगह पे हमारी जवान भी तैनात है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिनको दिल से सलाम, दिल से सलूट। देखो दोस्तों, हमारी कहीं भी ऐसी कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षा और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कहीं ना कहीं। तो मैं आप लोगों से भी हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी ये सब सुरक्षा गार्ड और जो भी लोग यहाँ पे होते हैं इसे मेंटेन करने के लिए, तो प्लीज़ उनकी गाइडलाइन का फॉलो करें, क्योंकि वो जो भी चीज़ें कह रहे हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए ही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो इस तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, मैं आज जो लाल किला घूमा हूँ, ये पूरा लाल किले में मैंने विज़िट की है। मैंने इसका कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा। मैंने सब जगह जाके प्रॉपर बहुत आराम से ब्लॉग बनाया है। तो अगर आप लोगों का अभी लाल किला कभी जाने का, अभी जैसे कि अब गर्मियाँ डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, तो अगर अभी आपके जाने का मन ना हो तो आप इस ब्लॉग से लाल किले को अच्छे से अनुभव कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि आप खुद ही लाल किले में हो। और आने वाले समय में जब भी मौसम अच्छा हो और गर्मी कम हो तो बिल्कुल यहाँ पे जाएं, विज़िट करें फैमिली के साथ। 100% आपकी फैमिली को भी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सेफ्टी है, क्योंकि दोस्तों मैं ये मानता हूँ जब भी इंसान अपनी फैमिली के साथ कहीं जाता है तो सबसे पहला उसका पर्पस होता है सेफ्टी का, कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा वहाँ पे महत्व रखती है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से मेंटेन लगी। ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे व्यू है। और यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत सुंदर थे। मैंने कुछ जगह पे कैप्चर भी करने की कोशिश करी और बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे और एक ही तरीके से वो मेंटेन कर रखे थे, जो कि और भी अच्छे लग रहे थे वो। और दोस्तों ये था, कोई कुआं था ये, और बहुत ही बड़ा था ये, और बहुत ही ज़्यादा गहरा भी था। देखिए अब मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका हूँ लाल किले के। लास्ट में बस 1 या 2 इमारत यहाँ पे बाकी है, और जो बिल्कुल लास्ट में है ना, वो तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जेल हो, जैसे कि जो कैदियों के लिए पहले राजा महाराजा जो होते थे बादशाह, वो लोग जेल बना देते थे कोने में। ये देखिए यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं था,
तो मैं अंदर नहीं जा पाया। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे। तो देखिए ऐसे ही लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे गुसल खाने से बने हों और ये जेल टाइप की हो, बिल्कुल लास्ट में जाके। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो लाल किला है हमारा यमुना जी के किनारे पे ही ऑलमोस्ट ये स्थित है। और ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो, जो कि मेरे राइट हैंड साइड पे हैं, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये सारी की सारी म्यूज़ियम हैं। देखो दोस्तों, मैं इस वाले फ्लावर्स की बात कर रहा था। देखो कितने प्यारे हैं ये, और ये इसी तरीके से काफ़ी आगे तक ये इसी तरीके से मेंटेन कर रखे थे। और ये बीच में एक बावड़ी टाइप की बना रखी है, बावड़ी यानी कि तालाब टाइप का बना रखा है, जो कि बहुत सही लग रहा है। आई होप ये उस समय कुछ ना कुछ यहाँ पे पानी वानी होता होगा, और जस्ट अभी के टाइप का हम स्विमिंग पूल कह सकते हैं इसे। यार एक बात तो मानना पड़ेगा कि मज़े तो थे यार उनके। अब ये सोचो कि हम लोग रहते हैं 100 गज में, 60 गज में, 65 गज में, 200 गज में, 250 गज में, 1 बीघा में, 2 बीघा में। और सोचो ये जो लोग थे, ये कितने यार, ये तो बीघों से भी ज़्यादा है, कितनी बड़ी जगह पे रहते थे। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन हिस्सा इन लोगों ने भी जिया है। ये देखो, ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी की तस्वीर यहाँ पे स्थापित की गई है, जो कि बहुत ही प्यारी थी। और अब ये म्यूज़ियम है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये लाल किले की वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे साथ इसमें बने रहें। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे म्यूज़ियम के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा, जो कि बहुत ही दिल को छू लेने वाली चीज़ें हैं। हर हर महादेव।